अब जो एक्शन शुरू हुआ है आर्मी की तरफ से या निगरान गवर्नमेंट की तरफ से वो काबिल सताइश है, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं और होना चाहिए। लीडर जो भी आए हैं उन्होंने को देख सोचा ही नहीं मुल्क के बारे में कुछ भी। कम्युनिकेशन गैप है बिजनेसमैन का और गवर्नमेंट के साथ। जो छोटा बंदा मुलाजिम है वो तो उसके लिए बड़े मसले बने हुए हैं। एक आम बंदे की तकरीर कौन बदल सकता है? ये कोई भी नहीं बदल सकता, ये अपनी तकदीर खुद बदलनी पड़ती है। डॉलर का रेट ऊपर से ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी रुपया बिल्कुल डेड हो गया, ख़त्म हो गया है। बिजली के रेट बढ़ गए हैं, वापडा वालों ने अपनी माफिया शुरू की हुई है, सब ने अपनी माफिया बनाई हुई है, कोई कमी नहीं कर रहा। महंगाई का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, माफिया अपना एहतसाब नहीं करता। ताजर किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, ताजर गवर्नमेंट के साथ है, जो भी गवर्नमेंट मौजूद है उसके साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में से एक मेगा मार्केट यानी शाह आलम मार्केट लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पर ताजरों से, आम आवाम से, कस्टमर से गुफ्तगू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई ने एक आम शहरी की, एक ताजर की किस तरह से और कितनी कमर तोड़ दी है, और क्या ये बात हकीकत है कि लोग बिजली के बिलों की वजह से और लोग मुख्तलिफ महंगाई की सूरतों की वजह से ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं और बिजली का बिल अदा करना एक आम शहरी की हैसियत से, एक आम ताजर की हैसियत से हर बंदे की इख्तियार में अब बदकिस्मती से नहीं रहा है। और क्या जो हालिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन देखने में आया है, उसके नतीजे में मार्केटों में कोई बेहतर असरात मुरतब हुए हैं या नहीं? आइए ताजरों से और आम शहरियों से गुफ्तगू करते हैं। शाह आलम मार्केट जो कि अंदरून लाहौर की ज़र मुबादला के अतबार से एक बड़ी अहमियत की हामिल मार्केट है, उसके एक मारूफ़ बिज़नेसमैन, एक मारूफ़ ताजर हमारे साथ मौजूद है। जवेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में जितनी महंगाई हुई है आज तक, शुरू से लेकर अब तक, माजी के बेशुमार किरदार हैं, कौन इसका ज़िम्मेदार है हकीकतन इस सारी महंगाई का? जितना अरसा, जितनी हमारी उम्र हो गई है ना, हम तो हर हुकूमत को कहते हैं कि वो हुकूमत वो इसकी ज़िम्मेदार है। जो भी हुकूमत आई है उसमें अवाम भी शामिल है, उनका भी कसूर है। और लीडर जो भी आए हैं उन्होंने को देख सोचा ही नहीं मुल्क के बारे में कुछ भी। अगर अब जो एक्शन शुरू हुआ है आर्मी की तरफ से या निगरान गवर्नमेंट की तरफ से वो काबिल सताइश है, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं और होना चाहिए, रहना चाहिए। और इसका जो है ना रिज़ल्ट आवाम तक पहुंचना चाहिए इसका रिज़ल्ट। तो कहाँ कमियाँ रहीं? ज़ाहिर है आप एक ताजर की हैसियत से ज़र मुबादला को ऊपर से देखते हैं तो हम तक चीज़ों को क्या समझते हैं? कानून की बनावट में, उसके नफाज में, उसके तमाम लेके चलने में कहाँ कमियाँ रही हैं ज़्यादा मेजर? जो ना कम्युनिकेशन गैप है बिजनेसमैन का और गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। वो गैप है। वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो बिज़नेसमैन को, वो जो ऊपर होते हैं उनको वो अपनी मीटिंग्स में, मुशावरत में लेते हैं। बाकी आम बिजनेसमैन जो है ना उनका नहीं सोचा जाता। यानी जो ऊपर का तबका है बिज़नेस कम्युनिटी का, उसका और नीचे वालों के मसाइल मुख्तलिफ हैं। गैप है, मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन गैप भी है उसका, और जो काफ़ी गैप है उसका जो है ना वो आवाम तक, उसकी जो छोटे बिजनेसमैन है ना वहाँ तक उसकी रिज़ल्ट कोई नहीं आ रहा वहाँ तक। तो कोई हल, कोई नतीजा अपने तजर्बे की रोशनी में आप बताएं। हल तो यही है ना कि जो हल करना है वो तो गवर्नमेंट ने करना है, सारे इख्तियारात इनके पास है, इन्होंने करना है हल। मैं तो ये नहीं कर सकता कि मेरा अगर इतना बिल आया है तो मैं जमा करवा दूंगा मैं, लेकिन जो छोटा बंदा मुलाजिम है वो तो उसके लिए बड़े मसले बने हुए हैं, वो तो बेचारा परेशान हो गया है। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से, निगरान गवर्नमेंट से, कि वो इस मसले का हल सोचें और आवाम को रिलीफ मिले इसका। यानी आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन गैप अगर कम हो जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है? बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुरम। ये आपका अपना माशाल्लाह से। अच्छा, आप लोग तो यहाँ बाहर गर्मी में बैठते हैं तो अंदर बेशुमार लोगों ने पंखे शंखे चलाए हुए हैं। वो लोग जो पंखे बिजली चोरी की इस्तेमाल करते हुए लगा रहे हैं, उनके बारे में कोई पैगाम देना सर? क्या वो पैगाम दे? वो आपके वाले पैसे लेते हो, काम उनका चल रहा है, और क्या कर सकते हैं? गरीब पैसे ज़रा आपके हिस्से का खा रहे हैं ना? हमारे हिस्से का खा रहे हैं, वहाँ के खा रहे हैं, और किसी खा रहे हैं। ज़रा दुख है, तकलीफ है। अरे हम गर्मी में बैठे हुए हैं, बत्ती हमारे पास नहीं है, ये लोग एसी लगा के बैठे हुए हैं, चोरी की बत्ती लगा के बैठे हुए हैं, वो आपके वाले पैसे ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और इसमें कोई शक नहीं है कि शाह आलम मार्केट में बेशुमार लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं। लगाए हुए हैं, गरीब आदमी कुंडा डाले तो पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, अमीर डाले तो कोई नहीं डालता, पकड़ता। आपका ये जो सारा सामान है ये तकरीबन ज़रा मुख्तलिफ जगह से इम्पोर्ट होकर आता है, तो अब ये जब से ये स्मगलिंग वगैरह के मामला पर क्रैकडाउन हो रहा है, उससे कोई बेहतरी आई है कारोबार? नहीं आई, रेट हर चीज़ के बढ़ गए हैं।
कस्टमर को रेट बताते हैं, कस्टमर भाग जाते हैं, कहते हैं यार क्या फ़ायदा शाल में आने का। ये अफगान बॉर्डर्स वगैरह पर जो स्मगलिंग रुकी है, इससे रेट का नीचे आया या महंगाई के ग्राफ ऊपर ये रेट बढ़ गए और चीज़ बढ़ गए? बढ़ गए हैं। कस्टमर्स का रेट जो है वो बढ़ा है कि कम हुआ है? नहीं बढ़ा है रेट, कस्टमर परेशान है, क्या करें। सेल जहाँ 20,000 थी 5,000 7,000 रह गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। एक आम बंदे की तकरीर कौन बदल सकता है? ये कोई भी नहीं बदल सकता, ये अपनी तकदीर खुद बदलनी पड़ती है। तो एक आम बंदा क्या कर रहा है अपनी तकदीर बदलने के लिए? वो मेहनत ही कर रहा है, हमेशा से करता मेहनत ही कर रहा है, पिछले 76 वर्षों से। कई सालों से करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे, और ये खाते रहेंगे। हुक्मरान सुकून से बैठे खा रहे हैं, रात को सो रहे हैं, एसियों में उठ रहे हैं, और हम जैसे ये देखे क्या हाल है। पसीने में शराब हो रहे हैं आप। तो ये जो लोग आपके हिस्से की बिजली खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुंडे लगा रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं है, सबको पता होता है, इनको हुकूमत को पता है इनका, ये कौन कर रहा है कौन खा रहा है, इनको पता है, ये कोई चूचे तो नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ हुकूमत ही जिम्मेदार है या ताजर बरादरी के अंदर जो ज़ख़ीरा अंदोज बैठे हुए हैं वो आप लोगों का हक खाते हैं? नहीं, ताजर बरादरी जो है ना वो तो हमारे साथ ही है, इनके मार्केट वालों के साथ है, वो हमारा सोचते हैं, लेकिन ये लोग जो इनके बड़े आदमी हैं ना वो नहीं सोचते। ताजर बरादरी बड़े आदमियों से मुराद आप ब्यूरोक्रेसी ले रहे हैं या सियासतदान ले रहे हैं? सियासतदान भी और ब्यूरोक्रेसी भी, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, ये सब खाते मिलते हैं एक दूसरे से। हम जैसों को बंद निचोड़ने आए हुए हैं हर साल ये 5 साल हमें दो, 5 साल हमें दो, कुछ भी नहीं है, 5-5 साल लेके जाते हैं। अगला जो वज़ीर आज़म है वो किस जमात से आएगा तो कुछ हल्की फुल्की सी शम्मा रोशन हो सकती है? मियाँ साहब का तो इंतज़ार कर रहे हैं, मियाँ साहब आ जाएंगे तो फिर शायद बेहतर हो। नून लीग के लगते हैं? नहीं, मैं किसी का भी नहीं हूँ, बेसिकल वैसे तो पीपल पार्टी का हूँ, अब तो वैसे भी हुकूमत नून लीग की आ रही है, उन्होंने नहीं आना बताया, सब यही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यानी बेहतरी आप समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। है, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। अच्छा, कहते हैं मुख्तलिफ माफियाज की हुकूमत है पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत है, तो आपको लगता है हवाला हुंडी पर काम होना, चीनी चोरों पर काम होना, सोने की स्मगलिंग करने वालों पर, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा मीशत पर? जो मर्ज़ी कर लें, ये जितनी मर्ज़ी ये कोशिशें कर लें, महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर का रेट ऊपर से ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी रुपया बिल्कुल डेड हो गया, ख़त्म हो गया है, मौशियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, खाने पीने को लोग तरस रहे हैं, कारोबार आपके सामने है। तो क्या उम्मीद है पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए? सिर्फ एक एहतजाज ही है, वो भी करते हैं तो ये पुलिस वाले निकल आते हैं, वो हमें एहतजाज भी नहीं करने देते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, वो कहते हैं एहतजाज भी सही नहीं है। अब क्या करें हम? इलेक्शन मीशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, तो मीशत है इतनी, आप समझते हैं ताजर बरादरी के तौर पर यहाँ पर मार्केट में मौजूद होकर के है इतना पैसा कि हम इंशाल्लाह इंतखाबात करवा सकते हैं? ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकता, इलेक्शन का तो कोई नहीं नज़र नहीं आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब ऐसा कुछ भी नहीं है, इलेक्शन होने भी नहीं है इनके। तो मार्केट में कोई क्रैकडाउन देखने की वजह से कोई आपको महंगाई में कमी नज़र आई हो? नहीं, कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ गई है। बिजली के रेट बढ़ गए हैं, वापडा वालों ने अपनी माफिया शुरू की हुई है, सब ने अपनी माफिया बनाई हुई है, कोई कमी नहीं कर रहा, अब सब अपने से ऊपर कौन बदलेगा, कहाँ से तब्दीली आएगी? गरीब ही बदलेगा और गरीब ही तब्दीली ला सकता है, इसके अलावा कोई नहीं तब्दीली ला सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आप? ठीक है, शुक्र। सर, ये जो अफ़गान बॉर्डर पर स्मगलिंग की रोकथाम इस वक्त हो रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर क्रैकडाउन हो रहा है, आप समझते हैं कि इससे एक ताजर की ज़िंदगी में जो कि हक हलाल कमाता था, एक कस्टमर की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है? इसको टाइम लगेगा थोड़ा, इतनी जल्दी नहीं फ़र्क पड़ता। एक चीज़ को ख़राब हुए इतने साल हो गए हैं तो इतनी जल्दी कैसे वो बेहतर होगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रांजिट बंद करते हुए फिर जब इम्पोर्ट होगी तो उससे फिर गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। जी जी, ये जो वक्त दरकार है इस दौरानिए में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो मज़ीद महंगाई रोक सकती है, तरक्की हो सकती है? इलेक्शन तो नहीं, या इलेक्शन का ताल्लुक ही कोई नहीं महंगाई के रुकने से और इन सब चीज़ों से? इससे इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, महंगाई का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक आप समझते हैं कि नहीं है कोई इससे? कोई ताल्लुक नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो सारा कुछ बेहतर हो सकता है। जैसे आपने बताया अफ़गान ट्रांजिट रोक के, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको इतनी जल्दी नहीं होगा ये। क्या ये ब्यूरोक्रेट्स और सियासी क़ुव्वतों की है इस्तिताअत कि ये सब कुछ बेहतर कर सकें? नहीं, ये उनके बस में नहीं है ये। या माफियाज खुद से अपना एहतसाब करना शुरू करेगा? चूँकि ज़ाहिर है बदकिस्मती से माफियाज तो है ना। एहतसाब नहीं करता, कभी नहीं करता माफिया अपना एहतसाब नहीं करता। ये जो
ऊपर वाले हैं ना वो इसको बेहतर कर सकते हैं। मसलन ताजर बिरादरी के अंदर जो बड़े ताजर हैं, अगर वो कुंडे डालकर बैठे हुए हैं और निचले ताजर का हक मर रहा है, तो कौन रोकेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कुंडे डाले नहीं हुए किसी ने, ऐसी कोई बात नहीं है। ताजरों को, हुकूमत को चाहिए ताजरों को फैसिलिटीज़ दें, तो ताजर तो वैसे ही उनके साथ है। ताजर तो किसी सियासी पार्टी के साथ है ही नहीं, ताजर किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, ताजर गवर्नमेंट के साथ है, जो भी गवर्नमेंट मौजूद है उसके साथ है। ताजर यही चाहते हैं जो है ना हमारी मईशत वो बेहतर हो। सिर्फ उनका हमारा एक ही मोटो होता है ताजरों का ना, कि हमारा मोटो यही है कि हमारी मईशत बेहतर हो, हमारा इकोनॉमी अच्छी हो। तो वो ज़ाहिर है मुल्क तरक्की करेगा तो इंशाल्लाह आप भी। ऐसे ही हो सकता है जब हम मतलब कि बाहर से डॉलर आएँ तो मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा। इस तरह हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो उससे डॉलर आएंगे तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है ताजर का और हुकूमतों का आपस में चोली दामन का साथ है फाइनेंशियल एतबार से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।